वकांडा जैसी एयर टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी एवेंजर्स डूम्सडे से जुड़े कई सारे लीक सामने आ रहे हैं और ये डिटेल्स ऐसी है जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। हालांकि लीक्स तो कई तरफ से आ रहे हैं पर असली मटेरियल तो इस बैग के पिक्चर में मिला, जहां हमें कई सारे कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम के बारे में पता चला। तो चलिए एक एक करके इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर डूम के लुक की, जो कि काफी कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है। इसका एक अच्छा खासा ग्लिम्स हमें पहले भी मिला था, जिसका ब्रेकडाउन भी हमने किया था। पर जो चीज बिल्कुल नई पता चली है वो है थॉर का नया लुक, जो कि रैग्नारॉक और इन्फिनिटी वॉर वाला लग रहा है। जहां थॉर ने ना ही सिर्फ सबसे ज्यादा शाइन किया था, बल्कि अपने शॉर्ट हेयर के साथ ये गॉड ऑफ थंडर और भी ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग लग रहा था। लेकिन कॉस्ट्यूम हमें थॉर लव एंड थंडर वाला ही लग रहा है, जिसमें स्लीव्स मिसिंग है। मतलब एक मॉडर्न वॉरियर का फील जो पूरा बैटल रेडी है। थॉर का पीक सिनेमैटिक प्रेजेंस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में था, जहां उसकी एंट्री एकदम गॉड लाइक थी। अगर एवेंजर्स डूम्सडे में भी वैसे ही हीरोइक मोमेंट्स मिले तो थॉर वापस से सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएगा। बात करें नाइट क्रॉलर की तो उसके बालों में हम एक व्हाइट स्ट्रिप देख सकते हैं, जो कि क्लियरली हमें बता रहा है कि वो बूढ़ा हो रहा है। मिस्टिक और साइक्लॉप्स के कॉस्ट्यूम भी काफी कॉमिक एक्यूरेट है, वहीं बीस्ट शर्टलेस रहेगा। यहीं पर हमें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का भी एक अच्छा लुक मिल रहा है, जो कि हमें फैंटास्टिक फोर मूवी के एंड क्रेडिट में एक टॉडलर जैसा दिख रहा था। फ्रैंकलिन का बड़ा होना यहाँ उसके पावर के कंट्रोल को दिखाता है, जिसे डॉक्टर डूम यूज कर सकता है। देखा जाए तो यहाँ सभी कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम या तो एमसीयू वाले हैं या फिर कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम है, पर यहाँ सबसे डिफरेंट दिख रहा है नमोर। अब ये तो वो डिटेल्स थी जो हमें इस बैग वाले इमेजेस से मिली है। अब इस बैग पर इन कैरेक्टर्स के दिखने का मतलब ऐसा लग रहा है कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में बस यही कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। पर अब आते हैं इन लीक्स पर, जिनके साथ कुछ रूमर्स भी जुड़े हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि कुछ सीक्रेट कैरेक्टर्स भी यहाँ पर है। एवेंजर्स डूम्सडे के सेट से एक चीज कंफर्म हो गई है कि अपने टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इस मूवी में होने वाला है। अब आप पूछोगे कैसे, तो मेरे भाई टॉम हॉलैंड के स्टंट डबल को एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर पाया गया है। मुझे पता है कि एक स्टंट डबल दूसरे के लिए भी काम कर सकता है, पर जब बात बड़े बड़े एक्टर्स की आती है तो उनके स्टंट डबल्स ना सिर्फ उनके स्टंट्स करते हैं, बल्कि उनके जैसी फिजिक रखते हैं, ताकि उन दोनों में कोई डिफरेंस ना दिखे। इस मूवी में फिलहाल स्पाइडरमैन का रोल इन्फिनिटी वॉर जैसा ही कहा जा रहा है, जहां एक नॉर्मल सा दिन चल रहा होगा और अचानक से दुनिया खतरे में आ जाएगी, जिसके बाद स्पाइडरमैन एंट्री लेगा अपने ब्लैक सूट में। अब ये बोलने की जरूरत तो नहीं है, पर इसी से कंफर्म होता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एंडिंग कनेक्टेड होगी डूम्सडे की शुरुआत से। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे एक ही स्टूडियो कॉम्प्लेक्स के पास फिल्म हो रहे हैं, जिस वजह से कोई इतना शक भी नहीं करेगा कि अपना स्पाइडी दोनों फिल्मों में है। इसीलिए दोनों प्रोजेक्ट्स में उसकी प्रेजेंस फिट करना मार्वल के लिए बहुत आसान हो गया है। ये भी रीजन है कि मार्वल स्पाइडरमैन के रोल को एक्सपैंड कर रहा है, ताकि कंटिन्यूटी और फैन डिमांड दोनों का बैलेंस बना रहे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद 3 मूवीज जो $1 बिलियन का मार्क टच कर पाई है, उनमें से 2 तो स्पाइडरमैन की मूवीज ही थी। फिलहाल तो टॉम हॉलैंड को शूटिंग के दौरान चोट लगी थी, जिस वजह से वो हॉस्पिटल भी गए थे, लेकिन शायद चोट ज्यादा गहरी नहीं है, क्योंकि वो हमें बाद में एक इवेंट में दिखे ज़ेंडेया के साथ। सोर्सेज से अपडेट आई है कि आने वाले मंडे से शूटिंग वापस चालू होगी। अब बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे में बनने वाली टीम की। रूमर्स कह रहे हैं कि इस फिल्म में 2 एवेंजर्स की टीम एक दूसरे से मिलेंगे और फिर फैंटास्टिक फोर से भी टकराएंगे। मतलब एक प्रॉपर सुपर हीरो फाइट सीक्वेंस होने वाला है, जो आपको सिविल वॉर की याद दिलाएगा, लेकिन इसका स्केल बड़ा होगा। ये सीन एक तरफ फैंस को टेंशन देगा और दूसरी तरफ फैन सर्विस भी साबित होगा। क्रिस हेम्सवर्थ के स्टंट डबल को सेट पर देखा गया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि थॉर का सीन टीवीए के साथ कनेक्टेड होगा। मतलब लोकी सीरीज के बाद पहली बार थॉर और लोकी वेरिएंट का रीयूनियन होने वाला है। अब ये लोकी किस फॉर्म में होगा ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि लोकी का जो लुक सामने आया है उसमें उसके हॉर्न छोटे हैं, जबकि लोकी सीजन 2 के एंड में हमने देखा था कि उसके हॉर्न काफी बड़े थे। जो भी हो, थॉर और लोकी का रीयूनियन इमोशनल होगा और इस बड़ी सी स्टोरी लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि टीवीए अभी तक की सबसे ज्यादा पावरफुल एंटिटी बनकर सामने आ रही है, जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि मल्टीवर्स में आखिर चल क्या रहा है। थॉर और लोकी का एक साथ खड़ा होना मल्टीवर्सल वॉर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होगा। सोची गोमेज की अमेरिका चावेज का भी रिटर्न कंफर्म हो गया है, क्योंकि उनकी स्टंट डबल को सेट पर देखा गया है। मतलब पोर्टल्स और मल्टीवर्स ट्रैवलिंग का एलिमेंट फिर से स्टोरी में आएगा, और यही कैरेक्टर सभी हीरोज को एक जगह लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके अलावा ऐसी खबर आ रही है कि शैंग ची सैम विल्सन की एवेंजर्स टीम का पार्ट होगा, और इस एवेंजर्स टीम को सैम
बिहाइंड द सीन फॉर्म कर चुका है, जिसके बारे में हमें थंडरबोल्ट्स के एंड क्रेडिट में हिंट मिला भी था। अब आते हैं इस पूरी वीडियो के सबसे बड़े रूमर पर, और वो है स्कारलेट विच। ऐसा कहा जा रहा है कि स्कारलेट विच डूम्सडे में आ रही है, पर ये वांडा वो नहीं है जिसे हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। ये एक वेरिएंट वर्जन है जो एक्समैन यूनिवर्स से आ रही है, और इस वेरिएंट की बैक स्टोरी एकदम कॉमिक एक्यूरेट होगी। वांडा की ये वर्जन मैग्नीटो की बेटी है, जो जनोशा में अपनी रॉयल म्यूटेंट फैमिली के साथ रहती है। मतलब मैग्नीटो ने एक सक्सेसफुल म्यूटेंट नेशन बना लिया है, जिसमें वांडा, पिएत्रो और पोलारिस उसके साथ एक सुखी जीवन जी रहे हैं। और ये कंसेप्ट कोई रैंडम नहीं है, आप समझ ही रहे होंगे कि ये हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन से लिया गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अर्ली ड्राफ्ट्स में भी यही स्टोरी दिखाने का प्लान था, जहां वांडा और मैग्नीटो के कनेक्शन को हमें अर्थ 838 में दिखाया जाता। सबसे बड़ी बात ये है कि ये मूवी एलिजाबेथ ऑल्सन के कैरेक्टर को एक क्लीन स्लेट देगी, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद वांडा के विलन आर्क को फैंस का मिक्स्ड रिएक्शन मिला था। यहाँ तक कि वांडा का रोल प्ले करने वाली एलिजाबेथ ऑल्सन भी इस आर्क से खुश नहीं थी। अब एक नई वांडा को इंट्रोड्यूस करके मार्वल उसकी पूरी लेगेसी को रीसेट कर रहा है। मतलब वो वांडा जिसे हम जानते थे, उसका ट्रैजिक एंड एक क्लोजर बन गया, और अब एक नई वांडा वेरिएंट के साथ एक नई शुरुआत होने वाली है। इस नई वांडा की स्टोरी मैग्नीटो के साथ उसके फादर डॉटर रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेगी। ये कॉमिक्स का एक सेंट्रल थीम भी रहा है, और फैंस हमेशा चाहते थे कि ये एमसीयू में प्रॉपर्ली दिखाया जाए। अब जब सर इयन मैककेलन मैग्नीटो के रोल में वापस आ रहे हैं और विंडसर कासल में एक एक्समैन रिलेटेड सीन फिल्म हुआ है, तो कई लोगों का मानना है कि शायद विंडसर कासल जनोशा का बेस हो। एक्समैन को मैजिकल एरिया में थोड़ा पुश देने के लिए ये मूव काफी सही लगता है, जिस वजह से डूम के अगेंस्ट एक्समैन की टीम कहीं से भी कमजोर नहीं लगती। उल्टा मैग्नीटो और स्कारलेट विच का कॉम्बो क्या कहर डाल सकता है, ये सोचकर ही गूज़बम्प्स आ रहे हैं। एक और चीज क्लियर हो गई है कि ये वांडा वेरिएंट डूम्सडे के बाद सरवाइव करेगी और सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स तक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मतलब रीसेट होने के बाद भी एलिजाबेथ ऑल्सन ही स्कारलेट विच बनी रहेगी, लेकिन अब एक और पावरफुल और कॉमिक एक्यूरेट अवतार में। ये मार्वल के लिए एक स्मार्ट मूव है, जिसके जरिए एक तरफ उन्होंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मिले फैन बैकलैश को हैंडल किया, और दूसरी तरफ उसकी वापसी को अच्छे से सिक्योर भी किया। रूसो ब्रदर्स खुद भी इंटरव्यूज में इस बारे में हिंट दे चुके हैं कि उन्हें एलिजाबेथ ऑल्सन के रिटर्न को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब रूसो ब्रदर्स भी रेडी हैं स्कारलेट विच के नए वर्जन को डायरेक्ट करने के लिए। शायद वो डायरेक्ट कर भी चुके होंगे। अब जब रूमर्स इतने डिटेल्ड है और मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म हो रहे हैं, तो इस बात के चांसेस बहुत हाई हैं कि सारे रूमर्स और लीक सही हैं और बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी। जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि एवेंजर्स डूम्सडे एक मल्टीवर्सल मैशअप मूवी नहीं है, ये एक नैरेटिव रीसेट भी है, जहां पुराने हीरोज, नए टीम्स और वेरिएंट वर्जन्स एक साथ आएंगे। स्पाइडरमैन की ग्राउंडेड एंट्री, थॉर और लोकी का इमोशनल रियूनियन, डूम का स्लो रिवील, अमेरिका और शैंग-ची का नया एवेंजर्स लाइनअप, और सबसे ऊपर स्कारलेट विच का रॉयल म्यूटेंट वेरिएंट, ये सब कंबाइन होकर एक ऐसी सिनेमैटिक स्टोरी बनाएंगे जिसे किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे खुद ये कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का कॉम्बिनेशन लग रहा है। बस यहाँ फर्क ये है कि इसका स्केल इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके आगे बाकी सभी एवेंजर्स मूवी बहुत छोटी लगने वाली है। मुझे तो ये ब्रिलियंट मूव लग रहा है कि वांडा के वेरिएंट को एक्समैन के साथ जोड़कर उसके पावर को थोड़ा सा डाउन करके डूम के सामने लाया जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली स्कारलेट विच के आगे अच्छे से अच्छे कैरेक्टर्स भी नहीं टिक सकते, चाहे वो डूम ही क्यों ना हो, क्योंकि जिसे इल्यूमिनाटी भी नहीं रोक सकी उसे कौन रोक पाएगा। इसके अलावा मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि डूम्सडे का सेटअप ऐसा कैसा होगा कि उसके आगे वांडा हमें सीक्रेट वॉर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल में दिख सकती है। तो अब आपकी बारी है इस चीज को लेकर एक थ्योरी सामने रखने की, जिसके साथ साथ आप ये भी बताओ कि आप किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, स्पाइडरमैन, अमेरिका चावेज या थॉर के छोटे बाल वाले लुक में। इन सब के ऊपर लोकी के हॉर्न छोटे कैसे हो गए, आइए कमेंट से इन सब के बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।